चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना, पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी बोले, देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया वो भरोसा देता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया वो ये भरोसा देता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए संवेदनशील है। हमारे सफाई कर्मी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। पीएम मोदी ने कहा, सभी शहरों के मेयर, कमिश्नर और अन्य अफसर इस काम को मिशन के तौर पर लें, क्योंकि इससे सीधा फायदा जमीनी स्तर पर होगा। इस मौके पर पीएम ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले हम ये काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, बाबा साहेब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूह को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अपने पूरे दिल्ली शहर का दम घूंट दिया और हाईवे को जैम कर दिया। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम चन्नी और पीएम मोदी के बीच करीब बैठक 1 घंटे चली। 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की पीएम से ये पहली मुलाकात है। पंजाब कांग्रेस में उथल-पुथल पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस का अंदरूनी और पारिवारिक विवाद बताया। साथ ही उन्होंने कैप्टन के अमित शाह से मुलाकात पर कहा, अलग कैप्टन अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का ये बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया। जोधपुर के रातानाड़ा इलाके में एक फ्लैट में 4 शव मिलने से सनसनी दिल दहलाने वाली इस घटना में परिवार का मुखिया फंदे पर झूलता मिला, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चों के शव नीचे पड़े मिले। पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या करने के बाद शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के भिंड में बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले टीचर्स और स्टाफ को 15 अक्टूबर से स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। इसके लिए विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ाई। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 75 रुपए बढ़ाई गई। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे हो गई है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 76वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति आवास जाकर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और बधाई दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीसीसी के बाहर बने मंच पर डोटासरा ने केक काटा। इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने डोटासरा के निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डोटासरा के निवास पर पहुंचकर राजीव अरोड़ा ने जन्मदिन की बधाई दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री डोटासरा जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे।
पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्मदिन पर जैसलमेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जैसलमेर सेवा दल संगठन ने गौशाला में हरी घास और गुड़ का वितरण किया। पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सीकर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। डोटासरा के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का 70वां जन्मदिन है। सांसद के जन्मदिन के मौके पर सीकर में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांसद के निवास स्थान वैदिक आश्रम पिपराली में यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण भी किया और गायों को गुड़ खिलाकर मंगल कामना की। जयपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीसीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में दिग्विजय ने महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कोटा दौरे पर आए स्पीकर ओम बिरला लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बिरला ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। शाम 5 बजे रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों कोटा के दौरे पर है। उन्होंने पद्म प्रभु दिगंबर जान मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जलौर में टोल वसूली पर लोगों का गुस्सा फूटा। जलौर से रोहिट तक की सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी टोल वसूला जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी हल्ला बोला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोल बैरिकेड्स खोल दिए और सभी गाड़ियों को फ्री एंट्री दी। वहीं धरने पर बैठे विधायकों ने कहा, जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने जाल बिछाया, जिसमें एक बेईमान कर्मचारी फंस गया। एसीबी ने घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर का पर्दाफाश किया। 6000 की घूस लेते गिरफ्तार। नगौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में पानी की निकासी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, पथराव हुए। खूनी संघर्ष में 6 लोगों को चोटें आई हैं। भरतपुर शहर के मोरी 4 बाग मोहल्ले में एक हिस्ट्री शीटर ने आतंक मचाया। उसने शाहरुख खान नाम के शख्स ने फायरिंग की और मोहल्ले वासियों को डराया धमकाया। मौके पर पहुंची पुलिस और मोहल्ले वासियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के सीमलवाड़ा स्कूल के खेल के मैदान में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर सीमलवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। भरतपुर में एक बुजुर्ग को 2 लोगों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट करके सुजान गंगा नहर में धक्का दे दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रमेश उर्फ रम्मी शूटर रामपुरा खुर्द गांव का रहने वाला है। झुंझुनू के निजामपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने सूने 2 मकानों से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी। अजमेर के चचियावास गांव में चोरों ने इस बार शराब की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दुकान में पीछे के रास्ते घुसकर अंग्रेजी, देसी और अन्य ब्रांड की शराब चोरी की। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे के आड़ा बाजार में किराना दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के लूणकरणसर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल। रतनगढ़ के बीएसएनएल ऑफिस के पास गिनानी में सुबह एक युवक के गिरने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद प्रशासन ने युवक को तलाशने की कवायद शुरू कर दी। झालावाड़ के घड़ासली गांव के पास शिप्रा नदी के चेक डैम में बहे युवक का शव 36 घंटे बाद निकाला गया। मृतक का नाम गोविंद सिंह बताया जा रहा है। कोटा से इटावा सवारियां लेकर जा रही एक जीप बड़ौद के पास काली सिंध नदी में गिर गई। बताया जाता है स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पानी कम था। अलवर में लॉर्ड्स कॉलेज के पास 2 बाइक की भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मुबारक बताया जा रहा है।
पोखरण के धार्मिक स्थल रामदेवरा समाधि स्थल जाने वाले मेन रोड पर दुकान के आगे लगी गैलरी अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटपुतली के चोटिया मोड़ पर एक डंपर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। डंपर में करंट फैल गया जिससे डंपर के चालक की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने वार्ड अब जर्जर होने लगे। हाथ तो तब हो गई जब देर रात वार्ड में अचानक छत से प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर गिरने से भर्ती मरीजों में खलबली मच गए। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र गुर्जर ने बताया करीब 20 साल पहले पूर्व विधायक निधि से रोगी भर्ती वार्ड्स का निर्माण कराया गया था। उदयपुर के डबोक इलाके में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में गांव के ही कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई, अजगर को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। 12 में पार्वती नदी के तेज बहाव की वजह से लगभग 24 से ज्यादा गांव के लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक नेताओं ने उच्च स्तरीय पुलिया बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान को लेकर सीकर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीकर कलेक्ट्रेट जगमालपुरा गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे, प्रदर्शन किया। ये लोग जगमालपुरा गांव के जोहड़ में शहर का बरसाती पानी निकासी योजना का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने बाजरे की खरीद की मांग को लेकर सीकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा की मांग है प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है, राज्य सरकार एमएसपी पर बाजरे की खरीद करवाए। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली में चोरी के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज कारोबारियों ने थाने का घेराव किया और मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। लोकसभा स्पीकर आजकल कोटा दौरे पर हैं, हड़ौती पहुंचे हुए हैं और रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यहां रेलवे से जुड़े कार्यों पर चर्चा हो रही है। माहेश्वरी भवन में रक्तदाताओं का सम्मान भी किया जाएगा। एक सर अभी कोच गाइडेंस सिस्टम तो हमने यहाँ पे लगाया सुमरिया में, दूसरा बूंदी में भी लग गया है। बूंदी में भी फंक्शनल हो गया है जो है हाई लेवल इसमें जो कोच गाइडेंस वाला है सर बूंदी और सुमरिया में तकलीफ हो गया है। कन्या में काम चल रहा है, 1 हफ्ते हो जाएगा। और उसका लाखेरी में हम लोग नहीं सर, वो प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट करना है, तो हाई लेवल वाला है वो रिटेल है, उसमें कोई चीज़ नहीं, तो उसमें उसी के हम लगा देंगे, बाकी पे नहीं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां एक भेड़ अपने बाड़े में टब पर गुस्सा उतारती नजर आई। इस भेड़ को जब गुस्सा उतारने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने सामने रखे टब को ही निशाना बनाया और बार बार उस पर अपने सिर से टक्कर मारने लगी। 2 बिल्लियों का अनोखा खेल इंटरनेट पर जमकर वायरल है। दोनों बिल्लियां एक घर के अंदर आपस में खेलती दिखी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर चढ़कर निकलती दिखी। पहले एक बिल्ली दूसरे की पीठ पर चढ़कर कूदी, जिसके बाद दूसरी भी उसकी नकल करती देखी गई। और अब देखिए बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती का ये वीडियो। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते नजर आए।
कभी बिल्ली कुत्ते पर कूदकर उसके साथ खेलने लगी, कभी दोनों लोटपोट होकर मजे लेते दिखे। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो धूम मचा रहा है। गाय एक मैदान में खड़ी दिखी, तभी उसकी मालकिन एक बड़ी बॉल लेकर पहुंची। उसने जैसे ही बॉल को गाय के सामने रखा, गाय बॉल को उछाल कर खेलने लगी। और अब एक कुत्ते को फुटबॉल मैच रोकते देखिए। बोस्निया में फुटबॉल मैच के दौरान एक कुत्ता मैदान में घुस गया। मैदान में कुत्ता बॉल का पीछा करता नजर आया। सोशल मीडिया पर एक बंदर का हिरण की पीठ पर बैठकर सवारी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। यह हिरण एक पार्क में घूम रहा था, इसकी पीठ पर बंदर आ बैठा। इस दौरान हिरण दौड़ता भी दिखा, लेकिन बंदर ने अपना संतुलन एक बार भी नहीं खोया। और अब ये देख रहे हैं आप वायरल वीडियो प्यासे कुत्ते का। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक कुत्ते का स्पेंसर से पानी पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर फ्रिज से पानी पीते नजर आए। एक मछली का बिल्ली पर हमले का वीडियो वायरल है। इसमें पहले ये बिल्ली मछली को पंजे मारकर परेशान करती दिखी, फिर मछली से बिल्ली की यह हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। दौसा में आज संभागीय आयुक्त की मीटिंग में अनुशासनहीनता सामने आई। बैठक में जैसे ही संभागीय आयुक्त दिनेश यादव पहुंचे, नायब तहसीलदार सहित राजस्व कर्मचारी अचानक खड़े हो गए और सभागार से बाहर जाने लगे। इस पर जब कलेक्टर ने कर्मचारियों को टोका तो उन्होंने कहा कि वो प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर और संभागीय आयुक्त नाराज हो गए और बीच मीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने को अनुशासनहीनता बताया। यातायात नियमों और खासकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। एसपी डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आज से अभियान शुरू किया गया। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अभिनव पहल की गई है। इसको लेकर शिक्षा सेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन महिलाओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इसका आवेदन और पाठ्यक्रम निःशुल्क रहेगा। परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। दौसा में ऐसी महिलाओं की संख्या 895 है जिन्हें 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन कराए जाएंगे। इसी तरह 11 से 14 साल तक की लड़कियों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज बेचते हैं तो आपको अपने उत्पादन और इनवॉइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FFSAI का लाइसेंस नंबर प्रिंट कराना अनिवार्य होगा। आज से पंजीयन नंबर प्रिंट किए बिना माल नहीं बेच सकेंगे। इसको लेकर आज से कोटा में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। CMHO एवं अभिहित अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खाने पीने और खाद्य की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार अब बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। सिरोही में राजस्थान रोडवेज का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सिरोही डिपो के बसों को दुल्हन की तरह सजाया गया। सीकर में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष सहभागिता सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीकर के स्वास्थ्य महकमे ने ये पहल की। डूंगरपुर जिले में डेंगू रोग पैर पसार चुका है। रोग की भयावहता के बावजूद सरकारी अस्पतालों में जांच नहीं हो पा रही। निजी अस्पतालों में डेंगू मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। निजी अस्पताल डेंगू की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचना तक नहीं दे रहे। मेडिकल कॉलेज संचालित जिला अस्पताल की सेंट्रल लैबोरेटरी में डेंगू जांच के लिए जरूरी चीजें ही उपलब्ध नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में प्लानिंग रन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा पंचायत समिति के बाहर धरना दिया। उन्होंने सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। बांसवाड़ा जिले में बैंकों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट से मुद्दा रथ रवाना किया गया। रथ का फीता काटकर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया और महाकवि आचार्य विद्यासागर विद्यालय में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन।
भरतपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर बाजरे खरीदी की मांग। दबंगों से परेशान भरतपुर जिले की भाडोड़ गांव के लोगों ने एसपी से गुहार लगाई। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के रेलमगरा के सिंदेसर कला की पहाड़ी पर अवैध तरीके से खनन कर रहे लोगों के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। झुंझुनू दौरे पर सादिक खान ने कहा कि गहलोत सरकार अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय का हितैषी बताती है, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भ्रमित करने का काम किया है। अलवर जिले में बारिश से सड़कें तहस नहस, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में कार्यरत संविदा कर्मियों को अचानक निकाले जाने पर कर्मियों ने मंडल विधायक रामलाल जाट से मुलाकात की। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देकर हौसला अफजाई की। झुंझुनू में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ऋण योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए मुद्रा रथ रवाना किया। प्रदेश की पंचायत समितियों के प्रधान टोंक में इकट्ठा हुए और विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष करने का ऐलान किया। उन्होंने जिला स्तरीय सभी कमेटियों में प्रधान को सदस्य बनाने की मांग की। कोटा को कोविशील्ड की और 25,000 डोज मिलने के बाद अब 187 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित होंगे। कोटा में 12,47,780 लोगों को पहली डोज और 5,35,745 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एनडब्ल्यूआर ने अपने रेलगाड़ियों के समय में आंशिक परिवर्तन किया है। करीब सभी रेलगाड़ियों के समय में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार मामे खान लंगा ने कहा है, राजस्थानी भाषा को लेकर आ रही बाधाएं यदि हट जाएं तो राजस्थान का संगीत और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सिंगर मामे खान का नया राजस्थानी गाना गौरी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें बहुत कम समय में खूब प्रसिद्धि बटोरी है। मूल रूप से जैसलमेर के छोटे से गांव सत्तो से ताल्लुक रखने वाले मामे खान का चौधरी बोले तो मीठो लागे सहित कई अन्य राजस्थानी गानों ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। आज से रणथंभौर नेशनल पार्क में नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो गया। रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वारा आज सुबह से ही पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया रन का आयोजन जयपुर एयरपोर्ट पर किया गया। आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ में बने रहने के लिए पंजाब के लिए ये मैच जीतना जरूरी है।